अयोध्या जी का जो मामला था, श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो विवाद था, उस विवाद का मैं एक रोचक तथ्य आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स तक लाना चाहता हूँ। रोचक तथ्य ये है कि श्री राम जन्मभूमि विवाद पहली बार 1854 में तब उत्पन्न हुआ जब एक खालसा संत वो विवादित ढांचे के अंदर घुस करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर माता सीता का रसोई है और मैं यहाँ से कभी भी नहीं जा सकता हूँ, मैं यहीं रहूँगा। जो हिंदू महासभा के तब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उस एक सूट फाइल किया फैजाबाद की अदालत में कि साहब ये रामलला का जगह है, हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार मिलना चाहिए और साथ ही साथ ये पूरा जन्मभूमि जो उनका गर्भगिरी है वो हिंदू समाज को अर्पित करना चाहिए ताकि वो वहाँ पर रामलला का पूजन अर्चन विधिवत कर सके। तब से ये जो मुकदमे का सिलसिला है वो शुरू हो गया। उस समय जैसे माता गौरी का मूर्ति वहाँ से निकला, भगवान गणेश का मूर्ति निकला, बजरंग बली का मूर्ति वहाँ से निकला, फिर आप देखेंगे भगवान शिव का मूर्ति निकला। तो हमारे जितने देवी देवता है जब खुदाई हुई तो उनकी मूर्तियाँ निकल कर के आई। बाबर 1528 में अयोध्या आते हैं और वो पश्चिमी तट से लौट जाते हैं। तो ये कहा गया कि बाबर ने कभी वहाँ कोई मस्जिद बनाया ही नहीं। तो जो एविडेंस निकल करके आया कि जो मंदिर तोड़ करके जो एक विवादित ढांचा बनाने का काम हुआ वो औरंगजेब के समय में हुआ। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि यहाँ आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव का हलचल शुरू हो चुका है और हमने आपको परिचय करवाया था हमारे जाने माने शख्सियत जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वरुण कुमार सिन्हा जी। और आज हम फिर से एक बार आपको उनसे मुखातिब कराने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये राम मंदिर जो ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है इससे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे शहर से हैं और इस शहर से और राम मंदिर के मुद्दे से इनका जुड़ाव इनके करियर के शुरुआती दिनों से था जब इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी ही की थी। तो आज उनकी ज़ुबानी ही जानते हैं कि मुजफ्फरपुर से कैसे शुरू हुई थी ये कहानी राम मंदिर से जुड़ी हुई और फिर ये कैसे उसके वर्डिक्ट तक भी उससे जुड़े रहे। तो वरुण कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। फर्स्ट लुक के तमाम व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले जो हमारे जो पूरी जनता है उसकी क्यूरियोसिटी यही है कि इतने लंबे समय से एक तरह से समर्पण हो गया ये आपका कि जब आपने वकालत की पढ़ाई की थी उस दौर से लेकर इसके वर्डिक्ट आने में इतना समय लगा, इतने समय तक आप राम मंदिर के मुद्दे से जुड़े रहे। क्या है इसका इतिहास, ये हमारे दर्शकों? निशा जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं और वह यह है कि इस मुजफ्फरपुर जिला के बुजुर्गतम विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन जिलाध्यक्ष, आज वो स्वर्गीय हैं, श्रद्धेय राजदो नारायण सिंह, जो पुरुषोत्तमपुर मेरे ग्रामीण थे, रिश्ते में मेरे दादाजी भी लगते थे और उनका मेरे ऊपर अगाध प्रेम था, मुझसे बहुत स्नेह करते थे और वो एक बहुत ही वेटरन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका इतिहास 1937 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के गोड्डा से एमएलए बने थे और वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हुआ करते थे। और जब गांधी जी की हत्या हुई तो उस वक्त उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के ऊपर दोषारोपण करते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्हें पागलखाने में रखा गया और 2 साल के बाद जब पागलखाने से मुक्त हुए तो उन्होंने आरएसएस का रुख किया और वो स्वयंभू आरएसएस के स्वयंसेवक बन करके आजीवन मुजफ्फरपुर में आरएसएस का वो काम करते रहे। और उसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद जब एग्जिस्टेंस में आया तो वो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बनाए गए। जब 1992 के दिसंबर महीने में अयोध्या जी में विवादित ढांचे को गिराया गया तो उस ढांचे को गिराने के वक्त वो अयोध्या जी में कारसेवक के रूप में
श्रद्धेय राजदेव नारायण सिंह मुजफ्फरपुर के कार सेवकों के साथ मौजूद थे। तो जब ये मैं बता रहा हूँ दिसंबर 24 दिसंबर 1992 की ये वाक़या है कि उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया उनके घर पुरुषोत्तमपुर से और उन्हें मुजफ्फरपुर के नाके के थाने में रखा गया, फिर उनको जेल भेज दिया गया। मुझे याद है कि 3 जनवरी 1993 को मेरी वकालत का तकरीबन अभी कुछ महीने पूरे हुए थे, तब बेल की याचिका मैंने राजदेव नारायण सिंह के तरफ से मुजफ्फरपुर की जिला अदालत में लगाया और उन्हें बेल दे दिया गया, क्योंकि उस वक्त उनका उम्र तकरीबन 85-86 साल रहा होगा। तो जिला अदालत ने उनको बेल दे दिया। लेकिन मुजफ्फरपुर जेल में बेल मिलने के बावजूद श्रद्धेय राजदेव नारायण सिंह जेल के अंदर एक मंदिर, कहा जाता है कि मंदिर बना हुआ है मुजफ्फरपुर जेल के अंदर, उस मंदिर में वो बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठ गए और उनको प्रशासन ने बहुत समझाने की चेष्टा की कि आप हड़ताल छोड़ दीजिए, आपका बेल हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि जब तक तमाम कार सेवकों को बेल नहीं दिया जाता तब तक हम घर नहीं जाएंगे, हम जेल के अंदर भूख हड़ताल पे ही रहेंगे। उसका नतीजा हुआ कि मुजफ्फरपुर में पहली बार देर रात तक अदालत खुली रही और जनता को बेल दिया गया। वो करीब 12 बजे रात तक अदालत खुला रहा और सारे कार सेवकों को बेल दिया गया और मैं उसमें वकील की भूमिका में रहा। तो आप कह सकती हैं कि मैं तब से, जब से कार सेवा अयोध्या जी में हुआ, तब से मैं कार सेवकों के वकील के रूप में अपनी सेवा देते रहा हूँ। मतलब एक तरह से 3 दशक आप जैसे अधिवक्ता बने, उसके बाद से ही आपने राम जी की जो लड़ाई है वो कानूनी स्तर पर जो है उसमें अपने हिस्सेदारी लगाने लगे। तो ये जो 3 दशक बीते एक अधिवक्ता के रूप में, आपने जो प्रोग्रेस देखा, अब क्योंकि वो आपका एक फ़र्स्ट हैंड अकाउंट है, बाकी लोगों से तो हम उसकी कहानियाँ सुनते हैं, आपने उसकी कानूनी दलीलों को सामने से देखा है, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको अयोध्या जी का जो मामला था, श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो विवाद था, उस विवाद का मैं एक रोचक तथ्य आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स तक लाना चाहता हूँ। रोचक तथ्य ये है कि श्री राम जन्मभूमि विवाद पहली बार 1854 में तब उत्पन्न हुआ जब एक खालसा संत वो विवादित ढांचे के अंदर घुस करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर माता सीता का रसोई है और मैं यहाँ से कभी भी नहीं जा सकता हूँ, मैं यहीं रहूँगा और यहाँ मेरा आश्रम होगा। वहाँ से विवाद शुरू होता है और उस वक्त वाजिद अली शाह का भी शासन था, लेकिन तब तक वो अंग्रेज़ों का प्रभाव जो फैज़ाबाद ज़िला था उत्तर प्रदेश का, वहाँ बढ़ चुका था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो वहाँ पर आ चुकी थी और अंग्रेज़ी हुकूमत का न्यायालय कायम हो चुका था। तब वहाँ पर पहली बार 1855 में वहाँ सूट फाइल किया गया मुस्लिम समाज के द्वारा। मुस्लिम समाज के उस सूट को खारिज कर दिया गया सब जज के द्वारा। उसके बाद उसकी अपील फाइल की गई। अपील में अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने मुसलमान के पक्ष में फैसला दिया। फिर वो मामला उस वक्त जो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको नहीं कहा जाता था, लेकिन जो एक कमिश्नरी का कोर्ट था उस कोर्ट में गया और वहाँ वो लंबित पड़ा हुआ था। उसके बाद 1934 में हिंदू महासभा की अगुवाई में एक बहुत बड़ा वहाँ दंगा हुआ और उस दंगे का नतीजा ये हुआ कि तब ब्रिटिश हुकूमत का ध्यान वहाँ आया और वहाँ आने के बाद उनको लगा कि एक बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम का मसला है अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि को लेकर के। तब उस पूरे मामले पर ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि नहीं, स्टेटस को का रहेगा और सीता माता की रसोई को डिमार्केट किया गया और उसको मस्जिद से अलग करने का काम ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार किया, क्योंकि तब तक हिंदू जाग चुके थे। उसके बाद 1949 में वहाँ पर रामलला का स्वयंभू जन्म होता है जो एक मंदिर के रूप में परिणत होता है और उस वक्त से एक गोपाल सिंह विशारद जो हिंदू महासभा के तब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उस एक सूट फाइल किया फैजाबाद की अदालत में कि साहब ये रामलला का जगह है, हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार मिलना चाहिए और साथ ही साथ ये पूरा जन्मभूमि जो उनका गर्भगिरी है वो हिंदू समाज को अर्पित करना चाहिए ताकि वो वहाँ पर रामलला का
पूजन अर्चन विधिवत कर सके। तब से ये जो मुकदमे का सिलसिला है वो शुरू हो गया और बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जिला कचहरी से सारा मुकदमा 1990 के दशक में स्थानांतरित कर दिया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। और तब जो लखनऊ बेंच थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, उस पर पूरे मामले की सुनवाई हुई। बाद में 1980s की दशक में विश्व हिंदू परिषद ने रामलला की तरफ से एक सूट फाइल किया और उस सूट को काफ़ी लोकप्रियता मिली पूरे देश में। और आपने देखा होगा कि किस तरह से कार सेवा उसके बाद किया गया 1990 के बाद पूरे देश में। और 1992 में इतना ज़्यादा हिंदू जागरण पूरे देश में हो चुका था श्री राम लला के जन्मभूमि को लेकर के, श्री राम के जन्मभूमि को लेकर के, कि उस विवादित ढांचे को गिराया गया। और गिराने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जो एम सिद्दीकी करके वो बड़ा मशहूर मामला है, वो नज़ीर बना हुआ है और वो सुनवाई हुई। फिर 2010 में फाइनली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जजेज बेंच ने एक मत से, उस 3 जजेज बेंच में एक मुस्लिम जज भी थे, लेकिन एक मत से जो मुसलमानों की याचिका थी उसको खारिज किया गया और रामलला की याचिका को अलाउ किया गया। और ये कहा गया कि रामलला इसी का जन्म इसी भूभाग पे है और जो पूरा मामला था वो 2.77 एकड़ से रिलेटेड था। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जो टोटल जो डिस्प्यूट था वो 2.77 एकड़ को लेकर के था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पटाक्षेप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हुआ। और मैं बताऊं उसमें जो एविडेंस आए उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ट्रक्स जो एक्सकेवेशन करके एविडेंस निकाले गए और जब अयोध्या में रामलला के मंदिर के परिसर में जो खुदाई किया गया तो आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी हमारे देवी देवता थे उनकी मूर्तियां वहां से निकाली गई और खुदाई करने वाले जो ऑफिसर थे जिनके नेतृत्व में खुदाई किया गया वो मुस्लिम समाज से आते थे। आप जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़ेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को जजमेंट को पढ़ेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस मुस्लिम ऑफिसर का नाम बाइज्जत अदालत ने मेंशन किया है कि उन्होंने किस ईमानदारी से, किस निष्ठा से खुदाई करके ये बताने का कोशिश किया कि यह सिर्फ रामलला का ही गर्भगृह है। के मोहम्मद की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जो के मोहम्मद साहब थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट थे और उनके नेतृत्व में जो टीम बनी थी उसने खुदाई किया था। और उस सारे एविडेंस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, मैं आपको बताऊं कि 10 वॉल्यूम की वो जजमेंट थी जिसमें वो लिखा गया और एक एक साक्ष्य को नरेट किया गया। उस समय जैसे माता गौरी का मूर्ति वहाँ से निकला, भगवान गणेश का मूर्ति निकला, बजरंग बली का मूर्ति वहाँ से निकला, फिर आप देखेंगे भगवान शिव का मूर्ति निकला। तो हमारे जितने देवी देवता है जब खुदाई हुई तो उनकी मूर्तियाँ निकल कर के आई। और उसमें यह भी एक आया कि जो तत्कालीन जो अयोध्या नगरी थी उस पूरे नगरी का जो सृजन है वो एक बहुत ही बड़े मध्य प्रदेश के राजा थे, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, उनके द्वारा महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा उस पूरे अयोध्या नगरी का ये साक्ष्य निकल करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में आया। इस तरह से आप देखेंगे कि जो जजमेंट है वो साक्ष्यों पर आधारित था और जो मुस्लिम पक्ष का जो दलील था वो किताबों पे था, कुछ जो मुस्लिम लेखकों की किताबें थी उस पे थी। लेकिन जो बाबरनामा था, जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक बाबरनामा का था, उस बाबरनामे में 1526 का उसमें दिया गया था कि 1526 में मीर बाकी जो सेनापति थे बाबर के सेना का, मीर बाकी आए थे अयोध्या, न कि बाबर आया था। और बाबर 1528 में अयोध्या आते हैं और वो पश्चिमी तट से लौट जाते हैं। तो ये कहा गया कि बाबर ने कभी वहाँ कोई मस्जिद बनाया ही नहीं। तो जो एविडेंस निकल करके आया कि जो मंदिर तोड़ करके जो एक विवादित ढांचा बनाने का काम हुआ वो औरंगजेब के समय में हुआ। तो जो बाबरी मस्जिद का जो दिया गया था, तो इन तमाम तथ्यों को देख करके बाबरनामा में भी ये चर्चा नहीं कि बाबर कभी अयोध्या नगरी के अंदर प्रवेश किया गया हो। उसमें एक साक्ष्य इतना ही था कि वो यमुना तट के पश्चिमी, यमुना बल्कि वो सरजुग नदी के पश्चिमी तट
पर घोड़े से जाते हैं, वहाँ से फिर लौट जाते हैं। तो अयोध्या जी के अंदर में उनके रहने का, उनके रुकने का कोई एविडेंस नहीं था, सिर्फ मीर बाकी की चर्चा उसमें थी। लेकिन जो एविडेंस आया किताबों से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अपना रिपोर्ट दिया, उस विवादित ढांचा का स्टडी करके उसका एज क्या है, तो उससे ये निकल करके आया कि औरंगजेब ने तोड़ा और उसने वो ढांचा खड़ा करने का काम किया। तो इन तमाम साक्ष्यों को देख करके फिर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला 2010 में शुरू हुआ, तो मुझे अखिल भारत हिंदू महासभा के वकील के रूप में अपीयर करने का मौका मिला फ्रॉम द डे वन। और मैंने पाया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2018 में एक कमिटी बनाई गई थी, जस्टिस खलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे उनके चेयरमैनशिप में, और श्री श्री रविशंकर और श्री राम पंचू जो मद्रास हाई कोर्ट के बड़े नामचीन वकील हैं, और वो उनको एक्सपर्ट माना जाता है कंसिलिएशन का, तो उनको भी उस कमेटी में रखा गया। और जब वो कमेटी सारे पक्षों से बातचीत कर रही थी फैजाबाद के अंदर में, तो मुझे भी उस कमेटी के सामने अपीयर करने का मौका मिला हिंदू महासभा के वकील के नाते। तो जो प्रस्ताव आया कि भाई मुसलमानों को 3 एकड़ जमीन दिया जाए जो पंचकोशीय एरिया के बाहर, वो हिंदू महासभा का ही प्रस्ताव था, जिसका समर्थन निर्मोही अखाड़ा ने किया था, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा शुरू से ही एक पक्षकार रहा है उस पूरे केस में। और बाद में विश्व हिंदू परिषद भी उसके लिए हामी भरी, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ कि एक समझौता हो, लेकिन बाद में मुस्लिम पक्ष ने कमिटी को गुमराह किया और मुस्लिम पक्ष ने साइन करने से मना कर दिया। तो इस तरह से जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो प्रसंग आया, ये मुसलमानों ने अपना एप्रीहेंशन कमिटी के समक्ष दिया था, और कमिटी ने जो अपना रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिया, उसमें इसकी चर्चा की कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर अयोध्या जी के मामले को छोड़ करके अन्य जो विवादित जो मंदिरों का मामला है उसका केस आगे नहीं बढ़े, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए अयोध्या जी के मामले में एक पैराग्राफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के संबंध में लिखा गया था। अभी जो हम लोगों ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रोविजंस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है, उसके पीछे यह है कि हमारे जो टेम्पल्स हैं, जिसको कि कहा गया कि 1947 के बाद हम उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं, इस प्रोविज़न को ख़त्म किया जाए। वो मामला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। तो इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे रिपोर्ट, सारे साक्ष्यों को देखा, और देखने के बाद उन्होंने रामलला का जो सूट था उसको एक्सेप्ट किया, और मुस्लिम पक्ष के जितनी याचिकाएं थी सबको निरस्त किया। तो इस तरह से एक सबसे दुनिया की सबसे पुरानी जो याचिका थी, जो सबसे लंबे, जिसका मैं कह सकता हूं कि 150 वर्ष से ज़्यादा जिस केस का इतिहास रहा हो, उसका पटाक्षेप हुआ। और इस तरह से हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर, एक राष्ट्रीय धरोहर श्री राम जन्मभूमि का जो केंद्र था अयोध्या जी का, वो हिंदुओं को कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से मिला, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये पूरा जो अनुभव आपका फर्स्ट हैंड अकाउंट हम सुन रहे थे और दर्शक भी सुन रहे होंगे, तो वो भी इतने ही रोमांचित हो रहे होंगे। जब आप ये सारी बातें कह रहे थे, तो एक जो ऑफलाइन हमारी चर्चा हो रही थी आपके संदर्भ में, तो आपने एक बात का जिक्र किया था, और मुझे ये एहसास हुआ आपकी पूरी बातों को सुनने के दौरान कि जिस तरह से रामलला ने आपको अपनी आधुनिक इतिहास अगर कभी रचा जाएगा तो उसके साथ, अपनी नियति के साथ रामलला ने आपको जोड़ लिया है। और वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपका एक मतलब राजनीतिक जो है वो आप वापसी कर रहे हैं, और वो क्षेत्र मुजफ्फरपुर से। और फिर आपने एक मेंशन किया था वैशाली के बारे में, कि वैशाली में एक ऐसा स्थान है जिसको हम महात्मा बुद्ध और महावीर के नाम से तो जानते हैं, लेकिन वो भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। इसके बारे में देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार में जितने भी सांस्कृतिक गौरव की चीज़ें हैं, या जो सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने वाले महापुरुष रहे हैं, उनको भुला दिया गया है। यहाँ के इतिहासकारों ने उनको इतिहास लिखते वक्त जो स्थान देना चाहिए नहीं दिया, या बिल्कुल ही भुला दिया। मैं आपको बताऊं कि जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो उसमें वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जब जनकपुर जा रहे हैं स्वामी विश्वामित्र के साथ, तो उसमें रामदौली घाट, जो वैशाली में आज रामदौली घाट है नारायणी नदी के तट पर,
वहाँ उन्होंने नौका से उतरने का काम किया और राजा सुमति जो राजा विशाल के पुत्र थे, उनके आग्रह पर वो अपने गुरु के साथ एक रात का विश्राम वैशाली नगरी में करते हैं। लेकिन इसीलिए जो रामदौली घाट है जहाँ उनका पहला चरण पड़ा, उसको आज रामदौली घाट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि एक बार राजा सुमति के विशेष आग्रह पर, मैं आपको बताऊं कि राजा विशाल और राजा दशरथ दोनों ही रघुवंशी थे, एक ही कुल के थे, और इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ के देहाती शब्दों में कि दोनों एक दूसरे के गोतिया थे। तो राजा सुमति के आग्रह पर भगवान राम वैशाली आते हैं और वो उनके अतिथिशाला में ठहरते हैं, जहाँ की आज हरि कटोरा मंदिर का निर्माण हुआ है। और उस हरि कटोरा मंदिर के संबंध में आपको मैं बताऊं कि हरि कटोरा मंदिर उस जगह का पहचान जापान के एक संत ने किया था, और उसने कहा कि ये वो जगह है जहां प्रभु राम ने रात्रि विश्राम किया था। इसलिए वहां पर उस संत ने आज से करीब 150-200 साल पहले वैशाली की उस जगह पर एक हरि कटोरा मंदिर नाम का मंदिर का स्थापना उस जापानी संत ने किया, और आज उस मंदिर को विस्तार किया गया है। उस गांव के लोगों ने उसको विस्तारित किया है और वहां पर विधिवत भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। दूसरा मैं आपको उसका साक्ष्य दूं कि वैशाली में आज जो चतुर्मुख महादेव हैं, उसकी भी स्थापना राजा विक्रमादित्य ने किया था, इसीलिए उनको विक्रमादित्य महादेव कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इतना जो ऐतिहासिक विरासत रिच रहा है वैशाली का, और प्रभु राम वहाँ आए हैं, तो वैशाली को हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, महावीर के नाम से जानते हैं, लेकिन भगवान राम का चरण स्पर्श वैशाली के धरती पे हुआ, वहाँ उन्होंने विश्राम किया, इसकी चर्चा कहीं नहीं मिलती है सिवा वाल्मीकि रामायण का, और जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित जो दूसरे रामायण लिखे गए हैं उनमें इसकी चर्चा है, अन्यथा इसकी चर्चा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी, तो ये पूरी बातें हो गई जो अयोध्या राम मंदिर है उससे जुड़ी हुई, और उसके बाद यहाँ से भी। तो एक तरह से हम समझे कि अगर आपको बीजेपी की तरफ से मुजफ्फरपुर की सीट में चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो रामलला का जो ये हिस्सा है जो अभी भी जनता, जो मतलब हमारे क्षेत्र में तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर लोग नहीं जानते हैं, प्रचारित नहीं है उस तरह से। तो लगता है कि अगर आप सत्ता में आ जाते हैं फिर तो इस क्षेत्र में भी आगे कार्य करेंगे। देखिए निशा जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊं आपके दर्शकों को कि जिस तरह से आज भारत सरकार बुद्धिस्ट सर्किट का निर्माण कर रही है बिहार के अंदर में, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बुद्धिस्ट सर्किट का, उसी तरह से श्री राम सर्किट का भी निर्माण किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि स्वामी जो वाल्मीकि महर्षि थे, उनका आश्रम वाल्मीकि नगर जो आज चंपारण क्षेत्र में आता है वो वाल्मीकि नगर, और श्रृंगी ऋषि जिनका कि आश्रम लालगंज में था वो भी वैशाली जिले में है। श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से राजा दशरथ को 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। तो अगर हम श्री राम सर्किट बनाएं तो वाल्मीकि नगर, वैशाली, श्रृंगी ऋषि का आश्रम होते हुए अयोध्या तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक श्री राम सर्किट का भी निर्माण बिहार सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि श्री राम सर्किट का निर्माण कर हम अपने बिहार के गौरवशाली इतिहास को और गौरवपूर्ण बनाएं। साथ ही साथ हम यहाँ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस हम डेवलप कर सकते हैं प्रभु राम के नाम से। तो क्या जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र की जनता है वो अपेक्षा करे कि अगर आपको बीजेपी टिकट देती है और आप जीतते हैं तो आप इस तरह के कार्यों में हाथ बटाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे टिकट देना नहीं देना इस पर तो मेरी पार्टी तय करेगी कि मेरी पार्टी किसे टिकट देती है, और जिस किसी को भी पार्टी टिकट देगी हम सब पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उनका सहयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इन क्षेत्रों का विकास हो एक श्री राम सर्किट के रूप में या फिर एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में, उसके लिए तो मैं अनवरत काम करते रहा हूँ। मैं सिंपोजियम करके, मैं सेमिनार्स करके, और सरकार से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर वैशाली एक ऐसा जगह है बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आज तक कभी दलाई लामा वैशाली नहीं आए हैं। और मैं पिछले साल दलाई लामा साहब से मिलने का प्रयास किया
और उनकी कोर कमेटी से मैं मिला भी, चूँकि उनका सेहत ठीक नहीं था, नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन उनकी कोर कमेटी से मिल करके मैंने वैशाली के इतिहास को हाईलाइट करने की कोशिश की और उस पर मैंने उनको अपना रिटन प्रेजेंटेशन भी दिया जो उनकी टीम ने लिया है, और ये श्योर किया कि जब वैशाली के अंदर जो अभी जो बन रहा है वो म्यूजियम, उसके उद्घाटन समारोह में हिज हाइनेस दलाई लामा जरूर आएंगे, ऐसा उन्होंने एश्योर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा जी। और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अपने करियर के शुरुआती दौर में रामलला से जुड़ गए और आज तक जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया उस वक्त तक वो जुड़े रहे और अभी भी ये अनवरत इसी कार्य में लगे हुए हैं। और अगर राजनीति में आते हैं, चाहे वो उसमें सफल हों या फिर अगर वो अधिवक्ता ही रहें, वो दोनों ही रूप से वो चाहेंगे कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो है वो फलती फूलती रहे। तो एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय। नमस्कार। तो इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त, इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं और बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।